हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10th का जो फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम हुआ था मैथमेटिक्स का, वो सारा हम सॉल्यूशन के साथ 100% करेक्ट आंसर की मिलाने वाले हैं। तो देखिए, हम सेट ए का जो है ना पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। यदि आप सीबीएसई बोर्ड का बच्चे हैं तो आप भी इसको जो है ना पूरा कंप्लीट कर लें, ताकि आपके एग्जाम में वैसे सवाल आए तो आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो देखिए, हम पूरा एकदम से पूरा प्रोसेस से करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। तो हम सेट नंबर ए का जो है ना पहला सवाल देख लेते हैं। देखिए, मेरा पहला सवाल है कि रूट अंडर यहाँ से 64 है बटे 81 प्लस रूट अंडर 16 बटे 9 है। तो इसका पूछ रहा है कि ये क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है और पराकृत संख्या कौन है। तो देखिए, यदि रूट से बाहर आ जाएगा सभी संख्या तो ये क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या होगा। तो देखिए, यहाँ से 64 है तो 64 का हम कितना 8, अब बटे 81 है तो 9 कर सकते हैं। अब प्लस ये कितना हो जाएगा 16 बटे, यहाँ से आ जाएगा 16 का कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, उसके बाद 9 का 3 आ जाएगा। तो देखिए, ये सब क्या हुआ कि ये मतलब जो है ना क्या रूट से बाहर आ गया। तो ये क्या है मेरा, ये परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो यहीं से मेरा कंप्लीट हो गया कि मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है मेरा कि दो अपरिमेय संख्याओं √3 प्लस √6 तथा यहाँ से दिया हुआ है 3 माइनस √5 का गुणनफल होगा। एक क्या होगा, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या या प्राकृत संख्या। तो यहाँ से देखिए, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले, कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर पूछ रहा है। इतना का बोल रहा है कि कौन हो जाएगा, रेशनल या इरेशनल, इंटीजर या नेचुरल नंबर, क्या हो जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से 3 को 3 बार पढ़ेंगे। आज जो हम 6 √6 और √5 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, √30 आ जाएगा। तो √30 जो है ना ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा कंप्लीट। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है कि 0.3 पे रेकरिंग है प्लस 4.4 पे रेकरिंग है। क्या सरलतम रूप पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पूछना है। अब देखिए कितना हो जाएगा ये, तो 3 पे यहाँ से जब भी बार रहे ना, यहाँ से रेकरिंग रहे, तो इसके बदले में हम क्या देते हैं, नीचे में 9 एक लिख लेते हैं और उसके बाद प्लस है तो प्लस दीजिए, उसके बाद 0.4 पे पावर रेकरिंग है। तो देखिए पॉइंट के बाद एक अंक पे है तो यहाँ से 4 बटे 9 कर लेंगे, ठीक ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो एलसीएम इसका 9 आ जाएगा और उसके बाद हो गया 4 3, यहाँ से 7 आ जाएगा। देखिए 7 बटे 9 कौन है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि 156 इक्वल टू 2 पे पावर x मल्टीप्लाई 3 पे पावर y या मल्टीप्लाई 13 पे पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछ रहे थे। देखिए इसके पावर का जो है ना योग क्या है, तो हम भी इसको क्या करते हैं, पहले इसका फैक्टर निकाल लेते थे। चलिए हम 156 का जो है ना यहाँ से एलसीएम पहले निकालेंगे। तो देखिए 2 से कितना बार में हो जाएगा, तो 2 से हो जाएगा, यहाँ से 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 तिया 6, 2 9 18 और 3 से आ जाएगा 13 तिया 39। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसके इक्वल टू 2 पे पावर हो गया 2, अब मल्टीप्लाई 3 पे पावर 1 आ यहाँ से 13 पे पावर नहीं कुछ तो कितना है 1 है आ इक्वल टू 2 पे पावर देखिए x मल्टीप्लाई है 3 पे पावर y उसके बाद गुणन हो जाएगा 13 पर पावर जेड। जब इसका पावर वाला का योग पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे कि पावर पहले लिख लेते हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, अब देखिए 2 पे पावर एक्स था, यहाँ 2 पे पावर 2 है तो एक्स के बराबर कौन हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब प्लस इसका पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, तो सभी को पावर ऐड कर लीजिए। देखिए 2 1 3 और 3 1 कितना हो गया 4। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि √10 मल्टीप्लाई √15 है। ये बोल रहा है कि क्या है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इंटीजर है या तो नेचुरल नंबर है, क्या हो जाएगा। तो देखिए हम क्या बोले हैं कि यदि रूट से बाहर आ जाए तो वो क्या होगा, मतलब रेशनल नंबर होगा। यहाँ से गुना कर लेते हैं। देखिए 10 गुना 15 करेंगे तो रूट अंडर आ जाएगा 150 आ जाएगा। ये पूरा कंप्लीट जो है ना किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, यह एक मतलब इरेशनल नंबर हो जाएगा, मतलब अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा कि p/2 पे पावर n मल्टीप्लाई 5 पे पावर m के रूप में 105 को लिखा जा सकता है। तो आप देखिए कितना लिखा जा सकता है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये 0 पॉइंट है 105 है इक्वल टू, यहाँ से हम क्या करेंगे दशमलव हटाएंगे तो नीचे में कितना आएगा 1 0,
यहाँ से 100 आ जाएगा। अब चलिए इसका जो है ना हम गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा, तो 21 गुना 5, तो 5 गुना 21 अब बट्टे यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से अधिक इसका लेते हैं तो 2 गुना 2, इसका फैक्टराइज कर लीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 2 से 50 बार में, फिर वो 2 से हो जाएगा 25 बार में, यहाँ 5 अब मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 पे पावर कितना आया, 2 आ गया, मल्टीप्लाई 5 पे पावर 2 आ गया। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 5 से 1 5 कट जाएगा। तो अब देखिए कितना आ जाएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो 21 बटे हो जाएगा 2 पे पावर n, क्योंकि यहाँ देखिए n और m के टर्म में पूछ रहा है, तो ये p ले लिए तो यहाँ से हो जाएगा 21 बटे 5 2 पे पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 पे पावर 2 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 7 में कि यदि दो संख्याओं का मौ 100 इक्वल टू 25 है, उसके बाद और दिया है लॉ 100 इक्वल टू 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल बताएं। तो देखिए यहाँ से इंग्लिश में दिया हुआ है कि इफ़ HCF ऑफ टू नंबर का HCF दिया हुआ है मौ 125 है एंड LCM दिया हुआ है 50, तो देन पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विल बी। तो प्रोडक्ट दोनों नंबर का क्या पूछ रहा है कि इसका जो है ना क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो देखिए यहाँ से जो है ना हम यहाँ से कर लेते हैं, इसका मान कैसे निकालते हैं। तो LCM HCF दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि फर्स्ट नंबर अब मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है, LCM अब मल्टीप्लाई होता है HCF, यही होता है। चलिए इसी फार्मूला पे हम यहाँ से इसको पुट कर लेते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए तो यहाँ दिया हुआ है दोनों नंबर का, तो 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा टोटल, तो 25 गुना 50 कर लीजिए। तो 25 गुना 50 करेंगे तो 25 पचे 125, मतलब 1250 आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन हो जाएगा, 1250। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा 1250। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि यदि भाग एल्गोरिथ्म ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में b इक्वल टू 61 दिया हुआ है, q 27 है, तो r इक्वल टू 32, तो a का मान क्या होगा। बस सिर्फ इसका मान जो है ना यहाँ पे पुट करके गुना कर देना है। तो देखिए a का मान पूछ रहा था, तो हम a इक्वल टू निकाल लेते हैं। b का मान कितना दिया हुआ है 61, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, q का मान 27 है, आप प्लस यहाँ से कर देंगे कितना 32, क्योंकि r प्लस में है तो 32 करेंगे। देखिए इसको गुना कर लीजिए, तो यहाँ से हम गुना करते हैं 31, यहाँ से 61 गुना 27 को, तो यहाँ से हो जाएगा 7 कम 7 2 हो गया, सचक 42, 42 दूध 44 हो गया, बाकी रहा 4, फिर छेदना 12 4 16, 1647 प्लस 32 कर दीजिए। तो देखिए कितना आ जाता है, तो ये 9 हो गया, 7 हो गया, 1679 आ गया। देखिए कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा 1679 ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम होगा। यहाँ से बोल रहा है कि इफ q इज ए पॉजिटिव इंटीजर है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो है ना एक धनात्मक पूर्णांक लेना है, मतलब प्लस वाला ही नंबर q के मान जो भी लेना है, q इक्वल टू 1 2 3 जो भी लेना है, लेकिन यहाँ प्लस में लेना है, माइनस वाला कुछ पुट नहीं करना है, ठीक ना। तो देखिए हम यहाँ से q की जगह हर जगह 1 पुट करते पहले, तो 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो पूछ रहा था विषम पूर्णांक, तो देखिए 7 पहले बार में हो गया, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। और सब देख लीजिए, यहाँ से 4 है तो 6 4 10 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। सभी आता है, मतलब जो है ना इवन इंटीजर आता है, लेकिन ये क्या है ऑड इंटीजर है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। देखिए 10 है कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौ 100 कितना होगा। तो ये मालूम रहना चाहिए आपको कि विषम संख्या कहाँ से लिखते हैं, 1 3 5 यही होता है। तो दो लगातार बोल रहा है, तो देखिए इसका मौ 100 कितना हो जाएगा। तो एक दोनों में क्या आएगा कॉमन, तो एक ही आएगा, तो एक आएगा, जो कॉमन आता है वही ना होता है, मतलब दोनों संख्या में जो कॉमन आता है वही तो HCF हो जाता है। तो इसका HCF जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा इसका, बी करेक्ट हो जाएगा। यदि इसमें पूछे आपको कि लगातार जो है ना दो सम संख्या का, तो इवन इंटीजर पूछे तो यहाँ से 2 4 कर लेंगे। देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन है। देखिए 2 एकम 2 2 दूना 4। तो यदि ऑड पूछे तो 1 हो जाएगा, यदि इवन पूछे कि इसका HCF क्या हो जाएगा, कंटिन्यू जो है ना यदि रहे कि 2 लगातार सम संख्या रहता तब आ जाता 2, तब हम क्या ऑप्शन मारते, तो 2 मारते HCF, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है
कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद किसको कहते हैं, तो पहले तो ये जानना चाहिए कि बहुपद जिसके पावर जो है ना x पे पावर 2 से अधिक है या तो 2 के बराबर है तो उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यदि 2 से कम आए तो वो क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर है तो ये बहुपद है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है ये भी बहुपद है, यहाँ से एक्स क्यूब है ये भी बहुपद है, यहाँ से देखिए ये क्या है, एक्स है और 3/x है तो ये क्या बहुपद है। यहाँ से क्या है, ये है एक रैखिक समीकरण है, x + 1/x दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, इसका डी करेक्ट हो जाएगा कि कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 12 है कि देखिए 12 में कि बहुपद x पे पावर 5 + x² + 3x x पे पावर 6 + x पे पावर 5 + x पे पावर 2 + 1 का घात है। इसका जो है ना डिग्री पूछ रहा था कि द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इतना का। तो अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो फर्स्ट हम देखिए जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है वही होता है मेरा डिग्री। तो देखिए हाईएस्ट पावर इसमें कितना है, तो 6 है, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, तो x पे पावर 5 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर, यहाँ से देखिए बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई में जुटता है। तो 6 5 कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। तो 11 तो मतलब 5 + 6 कर देंगे तो यहाँ से x पे पावर 11, तो सबसे हाईएस्ट जो आएगा पावर 11 आएगा। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जो पावर आता है ना सबसे हाईएस्ट वही होता है डिग्री। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। 13 में है कि बहुपद x² - 11 के शून्यक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है ना बहुत करवा चुके थे एग्जाम के पहले। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि x² है -11 है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x² -√11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। तो हम जानते हैं एक अलजेब्रा फार्मूला कि a² - b² बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो x प्लस एक बार हो जाएगा √11 और एक बार हो जाएगा x - √11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, शून्यक पूछ रहा है तो 0 के इक्वल करेंगे। तो आप देखिए यहाँ से x इक्वल टू ये प्लस में तो माइनस यहाँ से √11 हो जाएगा इक्वल टू ये x - 11 है तो ये x इक्वल टू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये √11 हो जाएगा। तो देखिए एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। देखिए कौन है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, एक √11 -√11। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा कि यहाँ से यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद x² + ax + 1 अब x + b के शून्यक हैं। तो देखिए आप शून्यक इसका बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ से दिया हुआ है 14 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा कि यदि यहाँ से -2, क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा कि यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद x² + a + 1x यहाँ से दिया हुआ है + b के शून्यक है। तो देखिए हम जानते हैं कि शून्यक कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से अल्फा + बीटा इक्वल टू देखिए कितना होता है, तो हम जानते हैं कि डायरेक्ट -b/a होता है, यही होता है। तो देखिए अल्फा और बीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से -2 रख देंगे अल्फा की जगह, आप बीटा की जगह -3 रख देंगे। इसका मान यहाँ से रहने देते हैं। तो बी का मान देखिए कितना दिया हुआ है, तो बी का मान जो है ना यहाँ से माइनस है, अब बी का मान यहाँ से दिया हुआ है a + 1 दिया हुआ है। अब बटे a का मान देखिए तो कितना हो जाएगा, तो a का 1 है तो 1 को हम नहीं लिखते हैं। देखिए 3 2 कितना हो गया, तो -5 इक्वल टू देखिए इसको बाहर करते हैं तो ये हो जाएगा -a आप माइनस प्लस -1, तो 1 को इस साइड ला लीजिए तो -5 आप +1 हो जाएगा, ये 1 इधर आएगा तो बचेगा -a। तो देखिए यहाँ से -4 इक्वल टू -a आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 आ गया। तो a इक्वल टू 4 आया। अब क्या करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा एक बार निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा जब निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो ये होता है c/a होता है। तो देखिए अल्फा का मान कितना है, -2 रखेंगे गुना यहाँ से -3 रखेंगे इक्वल टू सी का मान कितना है, तो देखिए सी का जगह जो है ना बी हम रखेंगे क्योंकि यहाँ से बी दिया हुआ है। अब बटे यहाँ से देखिए तो इसका मान कितना दिया है ए, तो ए का मान 1 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 6 इक्वल टू हो जाएगा बी। तो देखिए बी का मान जो निकला 6 निकला और ए का मान कितना निकल गया, 4 निकला। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन होगा कि ए इक्वल टू 4 और बी इक्वल टू 6। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ए इक्वल टू 4 और बी इक्वल टू 6। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि अधि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ से बोल रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए इक्वल टू यहाँ से 8 देन द वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ से वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से देखिए इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है 8, ठीक ना। तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 8 दिया हुआ है। देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू मान क्या होता है, तो सी बाई ए हो जाता है डायरेक्ट, इक्वल टू 8 है। तो देखिए सी का मान कितना है, तो सी का मान जो है ना, यहाँ से सी का मान दिया हुआ है, यहाँ से देख लेना है। तो सी का मान ए है, तो यहाँ से ए रखिए, ठीक है ना। तो यहाँ से सी का मान ए रखना है, आप बटे ए का मान कितना है, तो ए का मान 1 है, इक्वल टू कितना, इक्वल ए दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 8 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 8 किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में किस द्विघात समीकरण के शून्यक 4 एवं -2 है। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं फटाफट। देखिए यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलिए तो हम इसमें बाय ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि कितना यहाँ से 4 और -2 आता है कि नहीं है। चलिए यहाँ से देखिए ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान 1 दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं यहाँ से मान। तो देखिए यदि पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 8। तो हम यहाँ से ऐसा ले सकते हैं कि 8 हमको पुराना है, तो 4 और 2 लेते हैं, तो 4 2 लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2x है और उसके बाद -8। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ से 4x प्लस हो जाएगा यहाँ से +2 एक्स माइनस यहाँ से हो जाएगा 8। तो देखिए यहाँ से -4 में +2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2 ही आएगा, मतलब ऐड करेंगे तो -2 ही आया। तो चलिए दोनों में से क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 4, इसमें +2 कॉमन लेते हैं तो इसमें बच जाएगा x - 4। तो देखिए यहाँ से हम यहाँ आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा, एक बार x +2 लेंगे और एक बार x माइनस यहाँ से x - 4 लेंगे। तो देखिए एगो का मान -2 आएगा, एक का मान ये +4 आएगा। तो इतने दिया हुआ है, तो एक 4 है, एक -2 है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो इसका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 में है कि यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 4 के शून्य का अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बाई 4 का मान होगा। तो चलिए हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये हो जाता है c/a हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए c/a, लेकिन यहाँ से अल्फा बाई बीटा दिया हुआ है, तो इसके जगह हम क्या करते हैं कि c/a, तो सी का मान कितना है, तो -4 है, तो -4 ले लीजिए, बटे ए का मान कितना है, तो 1 है, बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो ये -4 बटे आ जाएगा 4, तो कट के कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो देखिए -1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि यदि बहुपद QX का एक शून्यक -3 हो तो Q एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो चलिए हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। देखिए जिसका मान यहाँ से माइनस पुट यदि x इक्वल टू -3 पुट करते हैं, या इसका मान वैल्यू इसका कितना आ जाता है, यदि 0 के इक्वल आ जाता है तो वही गुणनखंड होगा, ठीक ना। तो चलिए हम एक एक में चेक कर लेते हैं पहले कि किसका मान 0 होगा। तो देखिए इसके x इक्वल टू -3 रखते हैं, आप पहले से -3 है तो कितना आ गया, -6, तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा चेक कर लेते हैं, यहाँ देखिए -3 रखते हैं, यहाँ +3 रखते हैं, तो ये देखिए कट के कितना आ गया, तो 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 100% बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर 4 माइनस 2 पे पावर एक्स क्यूब माइनस एक्स यहाँ से +2 को जी एक्स इतना से क्या बोल रहा है कि भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या हो जाएगा। तो मतलब इसका भी डिग्री पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए सबसे जो बड़ा पावर है इसका और सबसे बड़ा पावर है इसका, तो एक्स स्क्वायर से यदि भाग करेंगे एक्स पे पावर 4 पे तो कितना हो जाएगा, इसका जो भागफल आएगा कितना आएगा, तो एक्स स्क्वायर आएगा, यही ना। तो एक्स स्क्वायर आएगा। देखिए इसका घात कितना होगा, देखिए अब कितनों से भाग करेंगे तो सब क्या इससे कम आते ही जाएगा।
तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट पावर जो भागफल का होगा ये x पे पावर 2 ही होगा, तो इसका घात कितना हो जाएगा, तो 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। देखिए ऐसे करना है, x पे पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो x स्क्वायर से ये 4 कटेगा तो कितना बार में x पावर 2 बचेगा। तो देखिए ये जो भागफल में आएगा कितना आएगा, तो x पे पावर 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा कि अधि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्य का अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस ये बीटा प्लस 1 का मान होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार। तो देखिए अल्फा ये दोनों को एक बार बीटा के साथ गुना कीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, आप प्लस यहाँ से बीटा हो जाएगा। आप इस दोनों को फिर 1 से गुना कीजिए तो हो जाएगा यहाँ से अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान हम जानते हैं कितना होता है, तो यहाँ से c/a होता है, आप प्लस बीटा का मान कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान, तो इस दोनों मिला के क्या हो जाएगा, तो माइनस b/a होता है। आप प्लस 1 है तो रहने दीजिए 1 को। अब देखिए c/a, तो c का मान कितना है, तो c का मान -5 है, तो 5 रख दीजिए -5। a का मान 1 है तो 1 पुट कीजिए। उसके बाद यहाँ से माइनस प्लस मिलकर माइनस हो गया। अब देखिए b का मान कितना है, तो b के मान पहले इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर माइनस ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x अब माइनस 3 या -5 हो जाएगा। तो देखिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो समीकरण ये फाइनल बन गया मेरा। तो यहाँ से देखिए तो इसको नहीं रखेंगे, तब हम यहाँ से इसका मान c का मान -8 है बटे यहाँ से x ये a का मान कितना है, तो 1 है, 1 रखेंगे। उसके बाद माइनस है पहले से भी, अब माइनस यहाँ भी है -3 है, ठीक है ना। तो b का मान -3 आप बटे देखिए a होता है तो a का मान 1 लेंगे आप प्लस 1। तो देखिए माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा -8 आप प्लस यहाँ से 3 1 4 हो जाएगा। तो -8 में से +4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -4 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि यदि पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ एक्स पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं क्यू एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो पी एक्स बटे क्यू एक्स का घात क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो है ना क्या पूछ रहा है कि भागफल का भी इसका मतलब हुआ कि भागफल का घात कितना होगा। तो बताइए इसको भाग देंगे इसमें, मतलब x पे पावर 4 है तो सबसे बड़का वाला में ही इससे जो है ना बड़ा वाला से भाग देख लीजिए। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे तो स्क्वायर से ये कितना बार में तो बचेगा यहाँ से -x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसका घात जो आएगा यहाँ 2 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन होगा 2, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं। 22 में कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए द्विघात समीकरण उसको बोलते हैं जो इस रूप में हो। व्यापक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा a यहाँ से बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। तो ये हो जाता है व्यापक रूप। देखिए इस फॉर्म में कौन है, तो यहाँ से देखिए √x है तो ये होगा ही नहीं। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर यदि एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स पे पावर 4 होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर आएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा इसमें, लेकिन चेक कीजिए तो क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर आता है, एक्स स्क्वायर इधर घटाएंगे फिर भी एक्स स्क्वायर बच जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर में प्लस 2kx प्लस 4 इक्वल टू 0 का एक मूल्य 2 है तो k का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए जहाँ जहाँ x है ना वहाँ 2 पुट करते हैं। तो देखिए 2 पुट करेंगे तो 2 पे स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2k गुना x का मान कितना हो जाएगा 2 ही होगा। उसके बाद प्लस 4 हो जाएगा। तो चलिए 2 दूना 4 और प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 4k और प्लस 4 हो जाएगा, यही ना। तो इक्वल टू हो जाएगा 0, इक्वल टू 0 की इक्वल हो जाएगा। तो देखिए 4 4 कितना हो गया 8 हो गया, तो 8 प्लस हो गया 4k इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो ये 4k इक्वल टू -8 हो जाएगा। तो k इक्वल टू आ जाएगा -8/4, तो -2 आ गया। -2 देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा -2। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है कि x पे यदि x प्लस 3 कोमा है ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान क्या होगा। तो देखिए x इक्वल टू यहाँ से x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो अब देखिए इसके इक्वल टू हम क्या करते हैं 0 इक्वल कर देते हैं। तो x इक्वल टू कितना निकलेगा
3 निकल गया। तो चलिए हम जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 पुट कर देते हैं। तो यहाँ से a गुना हो जाएगा -3 का स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा प्लस, यहाँ से हो जाएगा x के जगह कितना पुट करेंगे तो -3 +1। तो देखिए यहाँ से a है तो a गुना यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3a, उसके बाद हो जाएगा यहाँ से इक्वल टू हम क्या करेंगे गुणनखंड है तो 0 को इक्वल करेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा देखिए 3a, ठीक है, 3 तिया 9, 9 हो जाएगा तो 9a स्क्वायर, a स्क्वायर नहीं होगा a हो जाएगा, उसके बाद माइनस और ये प्लस, तो कि मिलके क्या हो जाएगा तो यहाँ से -3 है +1 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आता है तो ये आ जाता है, देखिए इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3 प्लस में और 1 तो -2, इधर आएगा तो 9, ये हो जाएगा 2, तो 9a बराबर हो जाएगा, देखिए इधर आएगा तो ये हो गया +2 और प्लस वाला इधर आया तो माइनस हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा 9a इक्वल टू हो जाएगा 2। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा a इक्वल टू 2/9 हो जाएगा। देखिए 2/9 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर जो लग रहा है ये सी करेक्ट है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं हम। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 में है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण p(x² - 2x + 3 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो चलिए पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वास्तविक और समान कब होते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ से समझ लेते हैं। d = यदि 0 आ जाता है तो ये हो जाता है वास्तविक तथा समान हो जाता है। d = 0 आता है तो क्या होता है वास्तविक तथा समान, ये हो जाएगा। यदि d ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब जो है ना यहाँ से d का मान क्या आ गया, यहाँ से लेस देन 0, तो इसका होगा वास्तविक नहीं, क्या हो जाएगा वास्तविक नहीं हो जाएगा। उसके बाद यदि d ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब पॉजिटिव में इसका मान आया, और यदि इसका निगेटिव में होता है तो क्या वास्तविक नहीं होता है, और इसका d = 0 आ जाता है तो क्या होता है वास्तविक तथा समान होता है। निगेटिव में आता है मान जैसे कि -6, -10, -64 कुछ भी आया तो ये आ जाएगा वास्तविक नहीं होगा, ठीक ना। यदि प्लस में कोई मान आ गया 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ गया प्लस में तो ये हो जाएगा वास्तविक तथा असमान होगा, वास्तविक तथा असमान हो जाएगा, वास्तविक तथा असमान। चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं, बाय ऑप्शन चेक करेंगे। तो देखिए ये क्या करते हैं कि एक बार जो है ना हम यहाँ से p की जगह 1 रख के पुट करते हैं। देखिए 1 यदि रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए तो b² यदि करेंगे तो 2 दूना 4, 4 4 तिया 12, तो ये नहीं है होगा, यहाँ से 1 d = 0 नहीं होगा। अच्छा अगला चेक कर लेते हैं, 1/-3 रखते हैं। तो देखिए p का मान जो है ना डायरेक्ट यहाँ से 1/3 हम पुट करेंगे, तो a का मान क्या लेंगे तो यहाँ से देखिए p = क्या रखना है 1 रखना है, यहाँ से 1/3 रखना है कि 3 रखना है कि 1/d। तो चलिए हम बाय ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं। p = क्या करते हैं कि 1/3 रखते हैं, ठीक ना। p जहाँ है उसको 1/3 कर लेते हैं, तो ये कौन हो जाएगा तो a का मान हो जाएगा, काहे कि a यहाँ से x² का जो कोफिशिएंट होता है यही होता है a का मान। चलिए उसके बाद देखिए तो यहाँ से ये b = कितना है तो -2 है, और c = यहाँ से 3 है। तो चलिए b² = क्या करते हैं कि b² यहाँ से d = होता है b² - 4ac। तो देखिए यहाँ से d = क्या हो जाएगा तो b का मान है -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 गुना a का मान कितना है तो a का मान जो है ना 3, यहाँ से p का मान है 1/3 गुना यहाँ से क्या हो जाएगा c का मान है 3 है। तो देखिए 3 से 3 कट गया तो बच गया यहाँ से 4 -4 = कितना आ गया 0। तो देखिए d का मान जो है ना 0 आ गया, d का जब मान 0 आ गया तो यही होगा वास्तविक और समान। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, 1/3। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 देख लेते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। देखिए 26 में है कि द्विघात समीकरण 6x² - 3x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए यहाँ से प्रकृति पूछ रहा है, तो प्रकृति अभी तुरंत बताएं आप लोग को कि यदि d यदि 0 आए तो क्या हो जाएगा वास्तविक एवं समान होगा, यदि d <0 आएगा तो क्या होगा वास्तविक नहीं होगा। उसके बाद यदि d <0 होगा तो क्या होगा वास्तविक और असमान होगा, ठीक ना। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि b² = क्या होता है -4ac होता है।
तो चलिए इसी पे हम मान पुट कर लेते हैं। देखिए मान पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो डी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए बी का मान कितना है, -3 है, तो यहाँ से लिख लीजिए -3 का स्क्वायर हो जाएगा -4AC, तब 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से AC, तो A हो जाएगा 6 और C हो जाएगा 5। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +9, अब माइनस हो जाएगा 6 चौक 24 पचे 120 आ जाएगा। देखिए बड़ा में माइनस है और छोटा में प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, तो -111 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि डी का मान जो है ना <0 आया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर जो है ना 27 देख लेते हैं। देखिए 27 में है कि यहाँ से अधिद्विघात समीकरण x² प्लस x -20 इक्वल टू 0 का एक मूल्य 4 हो तो दूसरा मूल्य क्या होगा। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे इसका, तो 4 पंचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो हम 5 और 4 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से 5 और 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो चलिए x², यहाँ देखिए हम ले लेते हैं यहाँ से +5x -4x, यहाँ माइनस है 20, ठीक ना। तो अब देखिए 5 में से 4 घटाएंगे तो x बच जाएगा, और 5 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, इक्वल टू 0 करेंगे। तो अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि x एक कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से बच जाएगा x + 5, और यहाँ -4 कॉमन लेते हैं तो ये बच जाएगा x + 5। तो बताइए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो x का मान जो निकलेगा x -4 इंटू आ गया x + 5 आ गया। तो बताइए कितना आ जाएगा, तो x का मान यहाँ से क्या आ गया, तो ये माइनस वाला x = 4 यहाँ दिया हुआ ही है एक मान, और दूसरा मान पूछ रहा है, तो x + 5 = 0 करेंगे तो x = कितना हो जाएगा -5। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन हो जाएगा, तो -5 इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है मेरा कि अधिद्विघात समीकरण x² + 6x + 5 = 0 के मूल्य अल्फा एवं बीटा हो तो α² + β² का मान क्या होगा। तो जानते हैं कि हम a² + b² का फार्मूला क्या होता है, तो हम यहाँ से लिख लेंगे अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर। देखिए जब प्लस अंदर लिए तो माइनस हो जाएगा बाहर, 2 इंटू ए बी होता है, तो ए बी की जगह क्या है अल्फा इंटू बीटा लेंगे। तो देखिए इसका मान क्या हो जाता है, तो -b/a होता है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है, हम जानते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि b का मान देखिए कितना लेना पड़ेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 6 और a का मान 1, तो यहाँ से हम कर देंगे 6 का स्क्वायर हो जाएगा -2 गुना, देखिए c का मान कितना है, तो 5 है, तो कर दीजिए 5, तो यहाँ से हो जाएगा 36 और -5 दूना 10, तो यहाँ से 36 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 26। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में है कि द्विघात समीकरण px² - qx + r = 0 और p ≠ 0 के मूल्य है। तो आप देखिए यहाँ से जो है ना क्या करते हैं हम कि यहाँ से b का मान माइनस में है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ प्लस में हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा इंटू क्या होता है, अल्फा = होता है यहाँ से -b या प्लस रूट अंडर हो जाता है d बटे 2a होता है। तो देखिए यहाँ माइनस b का मान पहले से यहाँ से माइनस है, तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ये प्लस वाला होगा, लेकिन अंदर वाला क्या होगा माइनस में, क्योंकि r का मान जब प्लस में है तो ये q² - 4pr क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ माइनस नहीं है, हाँ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, q ± रूट अंडर q² - 4pr बटे 2p। तो हम इक्वेशन के अनुकूल लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है मेरा कि यदि x = -1 दोनों समीकरणों में, देखिए पहला समीकरण ये हो गया, दूसरा इसका ये हो गया, का एक उभयनिष्ठ मूल है। तो मतलब उभयनिष्ठ कहने का मतलब इस दोनों का कॉमन पॉइंट जो है ना -1 है। तो अब देखिए इसका जो है ना क्या करना है कि x जहाँ जहाँ है -1 पुट कीजिए। तो देखिए समीकरण हम यदि 1 में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 गुना -1 हो जाएगा, प्लस p = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 2 गुना a यहाँ से स्क्वायर करेंगे इसका, तो 1 पॉजिटिव में आ जाएगा +2, ये हो जाएगा -3 अब प्लस p = 0। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, बताइए तो 3 में से यहाँ 2 क्या करेंगे प्लस करेंगे, -3 में +2 करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो प्लस = कितना आ जाएगा, p = इधर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो p = एगो मान 1 निकल गया।
अब चलिए हम दूसरा समीकरण में 1 पुट करते हैं। तो देखिए दूसरा समीकरण में क्यू स्क्वायर है, तो क्यू मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस क्यू एक्स है, तो एक्स के जगह हम -1 रखेंगे प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर, तो क्यू का क्यू ए रह जाएगा, माइनस यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस, ये मिलके प्लस क्यू प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए इसका आ गया 4, ठीक है। तो यहाँ 4 जब आया तो इसको करेंगे तो 2q प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको इस साइड ला लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 2q इक्वल टू -4। तो इसको कटाएंगे तो -2 बार में कट जाएगा, तो q का मान जो निकला -2 निकला। अब देखिए यहाँ से क्या पूछ रहा है कि बोल रहा है कि p प्लस q का मान क्या होगा, तो p का मान 1 है और उसके बाद q का मान -2 है। तो देखिए कितना निकल जाएगा, तो देखिए 1 और -2 है, तो यहाँ से हो जाएगा -1। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, -1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है मेरा कि यदि 2a प्लस 3b इक्वल टू 8 एवं 3a माइनस 4b इक्वल टू -5 हो, तो यहाँ से पूछ रहा है कि a और b का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं फटाफट। यहाँ से देखिए तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि 2a प्लस 3b, तो यहाँ से लिख लीजिए a प्लस 3b इक्वल टू कितना है, 8 है। अब दूसरा समीकरण, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब दूसरा है 3a माइनस 4b इक्वल टू कितना है, -5, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं इसमें कि इसमें जो है ना 3 है, 3 ये 2a है, पहला में 2a है प्लस 3b इक्वल टू 8 और दूसरा में 3a माइनस 4b इक्वल टू इतना। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में भी कितना से 3 से गुना, इधर 3 से कर दीजिए क्रॉस गुना, इसमें 3 से करेंगे और इसमें 2 से कर दीजिए। इसमें यदि 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 2 से और इसमें 3 से कीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा, तो 3 दूना 6, मतलब हो गया 3 दूना 6a प्लस हो जाएगा यहाँ से 3 तिया 9b इक्वल टू 8 तिया 24 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, देखिए तो ये आ जाएगा आपका गुना करेंगे तो 3 दूना 6a हो जाएगा और माइनस यहाँ से देखिए 4 दूना 8b और उसके बाद माइनस 2 ये 5 गुना 2 करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते थे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो ये तो कट ही जाएगा, इसका साइन चेंज कर लीजिए। इसका साइन चेंज करेंगे, देखिए ये प्लस वाला माइनस हो गया, ये 9 8 कितना हो जाएगा 17b इक्वल टू 24 10 कितना हो जाएगा 34। तो 17 दूना 34 हो गया, तो b का मान 2 निकल गया। अब हम a का मान निकाल लेते हैं। तो a का मान कैसे निकालेंगे, तो कोई समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। तो देखिए b का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2a है तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 8। तो 3b के जगह हम ले लेते हैं 3 गुना 2 ले लेते हैं इक्वल टू 8 है। तो यहाँ से देखिए तो 2a बराबर हो जाएगा 8 माइनस 3 दूना 6। तो अब देखिए 3 दूना 6 हो गया, तो यहाँ से निकालेंगे तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a इक्वल टू 2 हो गया। तो कट के कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो a का मान देखिए 1 और b का मान 2, कौन हो जाएगा ऑप्शन। तो a का मान 1 और b का मान 2, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा 32 में कि रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 है। तो आप पूछ रहा है कि संगत है कि असंगत है कि आश्रित है कि इनमें से कोई नहीं है। चलिए थोड़ा इसका कंसेप्ट हम जान लेते हैं। देखिए तो इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि संगत कब होता है। तो देखिए संगत जब क्या होता है, तो यहाँ से यदि a1/a2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। तो ये क्या होता है, संगत और अनंत हो जाता है। क्या होता है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे संगत और अनेक हल हो जाएगा इसका। ठीक, यदि तीनों बराबर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, संगत और अनेक हल होगा, अनेक हल। चलिए उसके बाद क्या हम करते हैं, असंगत किसको बोलते हैं, यदि यहाँ से a का मान a1/a2 यहाँ से नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा, तो इसका जो है ना एक हल होगा, लेकिन ये क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत, यहाँ से संगत होगा।
यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका एक हल होगा, लेकिन संगत ही होगा। क्या होगा? संगत ही होगा। और असंगत क्या होता है? असंगत यहाँ से समझ लेते हैं। असंगत ये जो है ना, ये संगत होता है, ठीक ना। असंगत के बारे में जान लेते हैं। तो असंगत क्या होता है? तो A1/A2 इक्वल टू होता है B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, तब होता है असंगत, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम यहाँ से चेक कर लेते हैं इसको कि क्या है, संगत है कि असंगत है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। तो देखिए 2 रखिए, यहाँ से 2 कितना हो जाएगा, इसका मान रखिए 4। तो 2/4 इक्वल टू करेंगे 3/3 यहाँ से हो जाएगा -6, -3 इक्वल टू 3/3। तो यहाँ से हो जाएगा A1 यहाँ से 2, 1 और 2 ये दोनों तो इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। लेकिन यहाँ से अब सी चेक कर लेते हैं। सी देखिए 8 है, 9 है, तो ये क्या इक्वल है? नॉट इक्वल टू सी है। तो क्या हो जाएगा? तो असंगत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ना बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं असंगत। इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है मेरा कि देखिए समीकरण 2x + 3y = 4 एवं 4x + 6y = 12 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। तो चलिए हम पहले यहाँ से चेक कर लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ से चेक करेंगे तो 2/A1 लीजिए, 2/4 हो जाएगा, इक्वल टू करते हैं 3/6 हो जाएगा, इक्वल टू करते हैं 4/12 करते हैं। देखिए कटा कितना आता है? 1 2 यहाँ से 1 और 2 यहाँ से 1 और यहाँ से 3। देखिए यहाँ से आ गया 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/3। मतलब यहाँ से देखिए A1 या A2 इक्वल टू आ गया है B1/B2, लेकिन नॉट इक्वल टू आया है C1/C2, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिए, ये जब इक्वल आता है तो क्या होता है? असंगत होता है। असंगत जब होता है तो ये क्या होता है? समांतर सरल रेखा होता है। क्या होता है? तो समांतर सरल रेखा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा, क्वेश्चन नंबर 34 है कि समीकरण निकाय 2x - 3y + 1 = 0 तथा 3x + y + 2 = 0 के कितने हल हैं। तो देखिए इसका जो है ना आप पूछ रहा है कि कितने हल है। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से देखिए यहाँ आ जाएगा यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ से 2/3 इक्वल टू -3 यहाँ से 1 इक्वल टू है यहाँ से 1/2 है। तो देखिए कोई इक्वल बराबर नहीं है। क्या है? कोई बराबर नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका केवल एक हल होगा। क्या होगा? इसका केवल एक हल होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। एक हल यहाँ से एक और केवल एक हल हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो गया? तो पहला इसका करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 x + 5 के y = 15 के अनंत हल है। देखिए अनंत हल कब होता है? तो यहाँ से हम पहले चेक कर लेते हैं। x का मान 1 है, बटे करते हैं यहाँ से 5 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2 आप बटे हो जाएगा यहाँ से k रख लीजिए। तो देखिए k इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 5 दूना 10। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी कहने का मतलब सभी का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से सभी का अंतर क्या होना चाहिए? समान। तो समान है क्या? ऐसा में देखिए यहाँ 10 का अंतर है, यहाँ 111 डायरेक्ट हो गया, ये नहीं होगा। उसके बाद 0.3 यहाँ सीधे आ गया 30, 30 से फिर 300 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है? तो यहाँ से चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर, यहाँ कितना आ रहा है? 8 का अंतर। तो ये भी समान नहीं जा रहा है, तो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप चेक कर लीजिए। देखिए -4 हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से समांतर श्रेणी में पूछ रहा है, -4 हो गया। उसके बाद यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसका अंतर हो जाएगा। देखिए अंतर हो जाएगा तो फिर -4 हो जाएगा। इसका अंतर करेंगे तो -4 यहाँ से -4 आ रहा है, यहाँ -4 पहला में, यहाँ से ऐसे चेक कर लीजिए। तो ये 8 में से 4 घटाएंगे
तो ये आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। फिर वो 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 में है कि पी के किस मान के लिए 2p+1 कोमा 13 कोमा पी प्लस यहाँ से 5p-3 समांतर श्रेणी में है। तो हम क्या करेंगे कि इसको बाय ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन रखेंगे पी के जगह, तो 3 दूना 6 1 7 हो गया, 7 7 6 13, 6 का अंतर आ रहा है। इसमें देखिए कितना का आ रहा है, तो 6 यहाँ से 6 तिया 18, ये 5 तिया 15, 15 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 15 में से 3 घटाएंगे 12 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, करेक्ट नहीं होगा। चलिए फिर दूसरा रखते हैं बी नंबर, तो बी रखते हैं पी के जगह। तो देखिए तो कितना हो जाएगा, तो 4 दूना 8, 8 1 9 हो गया, 9 4 13 हो गया। अब 13 4 कितना होना चाहिए, 13 4 17 होना चाहिए। चेक करिए तो 17 आता है। तो 5 चौक 20, 20 में से 3 घटाएंगे 17। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि 4 पुट करने जो है ना सभी का अंतर क्या आता है, समान आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है मेरा कि यदि ए एन समांतर श्रेणी 3 8 13 और 18 का एनवा पद है तो ए 25 माइनस ए 10 का मान क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ए 25 दिया हुआ है माइनस ए 10 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 24d लिख दीजिए और माइनस यहाँ से देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ए प्लस यहाँ से हो जाएगा ए प्लस हो जाएगा 9d, क्योंकि हम एक कम लेते हैं इससे। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा ए प्लस 24d माइनस हो जाएगा ए माइनस हो जाएगा 9d। तो चलिए ए से तो ए कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ से, तो देखिए 24d में से हम 9d को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 15d। 15d करने का मतलब आप d का मान निकाल लीजिए तो कितना होता है। तो d का मान देखिए कैसे निकालते हैं, तो 8 में से 3 घटाएंगे 5 हो जाएगा। तो 15 जो है 15 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 गुना 5, तो 15 पचे 75 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा 75। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका पांचवा पद 25 है तो सर्वांतर क्या होगा। तो देखिए यहाँ से दिया हुआ है दूसरा पद, मतलब T2 दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, T2 करने का मतलब a प्लस डी इक्वल टू 13 दिया हुआ है। अब देखिए पांचवा पद है तो ये प्लस 4d इक्वल टू दिया हुआ है 25। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इसको माइनस करते हैं, माइनस ये भी माइनस हो गया तो ये कट जाएगा, तो ये माइनस 3d इक्वल टू हो जाएगा। देखिए तो कितना, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ से आ जाएगा 1। तो अब यहाँ हो जाएगा -12, तो माइनस से माइनस कटा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3d इक्वल टू 12। तो 3 से 3 चौक 12, तो d का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा।